मारेगा है। मारा इसलिए कि मुझे बर्दाश्त नहीं। कितना जोर से मारती है। आज मेरी जिंदगी में एक अनहोनी घटना घटी। ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत मेरे लिए पहले से ही सब कुछ पूरी तरह सजा कर रखी हुई थी, लेकिन मैं समझ ना सकी। घटना की शुरुआत हुई अब से कोई 2 महीने पहले मेरी पोस्टिंग के साथ पश्चिम बंगाल में कोस्टल एरिया के एक छोटे से कस्बे हरिपुर से। समीर जी एविडेंस मिला? अभी तो प्रोसेस में। ओके कृति, यस मैम। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके मैम। पूजा, पूजा, पूजा शांत हो जाओ। पूजा मैं कितने नाराज हूँ। बोधी मामा के देख में बोलो। कृति, यस मैम। अभी तक कुछ पता चला क्या? यस मैम, एक नेबर ने बताया कि पूजा बाजार गई थी और जब वो वहां से वापस आई मर्डर हो चुका था। केस बहुत कंफ्यूजिंग है, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। जी मैम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। वैसे मैम, आपको क्या लगता है कि सिर पर वार किस चीज से किया गया होगा? ये बोलना तो बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, तुमने सस्पेक्ट लिस्ट बनाया क्या? यस मैम, आई एम इन प्रोसेस। ओके, ठीक है, चलो ये केस तो सॉल्व करना ही होगा, है ना? यस मैम। चलो। सर प्लीज ये विजय ओबेरॉय का मर्डर के बारे में क्या बोल रहे हैं? देखिए, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक हम कुछ नहीं बता सकते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। किसी को ठीक करे बोलो ना, यही बोल लो कि नमस्ते दामरे साहब। नमस्कार पत्रकार महोदय। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? चल रहा है। हाँ। शहर में दिन दहाड़े खून हो जाता है और खूनी का पता भी नहीं चलता। ऐसा क्यों? आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला? वो तो सबके लिए है, मैं तो मुद्दे की बात जानने की कोशिश कर रहा था। बात कुछ ऐसी तो नहीं कि वो अपोजिशन पार्टी के सपोर्टिंग बिजनेसमैन थे इसलिए कुछ देर सा हो रहा है? मिस्टर रॉय सर। हाँ रॉय, आप कल से मेरे दफ्तर आ जाइए।
और मेरा सारा काम संभाल लीजिए। हाँ, मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर घर जाऊंगा, बहुत दिनों से छुट्टी नहीं। ठीक है सर, सवाल करना मेरा पेशा है, पर आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मिस्टर रॉय, आप अपना काम कीजिए, मेरा काम मुझे करने दीजिए। ठीक है, मेरे पास समय की बहुत। जय हिंद सर। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? बस भेज रहा हूँ सर। आज ही मुझे रिपोर्ट चाहिए। जी सर, हाँ, भेज रहा हूँ सर। रिपोर्ट भेजिए। यस सर। ठीक है, ठीक है। जय हिंद सर। ओके। सर, आपने बुलाया? यस राइमा, बैठो। थैंक यू सर। हाँ राइमा, वो विजय ओबेरॉय मर्डर केस का प्रोग्रेस क्या है? सर, कुछ क्लूज तो हमें मिल चुके हैं। विद इन 15 डेज सॉल्व कर लेंगे। बी फास्ट। देख रही हो ना इन प्रेस वालों को? यस सर, उनको तो बस मसाला चाहिए। ठीक बोल रही हो। मैडम, मैडम। हाँ बोलो। मैं पूजा ओबराय हूँ। वो पुलिस स्टेशन से फोन आया था मेरे पास। मैडम जी, मैडम जी, पूजा ओबराय आई हैं। कौन? भेजो यहाँ। मैडम बुला रही हैं। मैडम, वो सुनिए, मिस्टर विजय ओबरॉय का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। आपके हस्बैंड की डेथ सिर पे चोट लगने से हुई है। किसी भारी चीज से वार किया गया है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब सच सच बताइए, उस दिन क्या हुआ था? बताइए। मैडम, आपको तो सब कुछ मालूम ही है। उस दिन मैं मार्केट गई थी, वापस घर आकर देखा अच्छा, आपको किसी पे शक है? जब जब आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा, राइट टाइम पे आपको यहां पर आना पड़ेगा। ओके? किसी और का नाम लिस्ट में है ही नहीं। आई डोंट थिंक सो। मिसेस पूजा जानती थी कि उनके हस्बैंड के मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टीज इसके ही नाम पर हो जाएगी। तो फिर इतना प्यार करने वाले हस्बैंड का मर्डर क्यों करेगी? आई थिंक यू आर राइट मैम। खूनी कोई और हो सकता है।
मिसेस पूजा नहीं। और वैसे भी इन्वेस्टिगेशन तो हम कर ही रहे हैं, बाद में पता चलेगा ही। सुनो कृति, लगता है ये केस बहुत क्रिटिकल है। वो तो है मैम। तुम अर्जुन को भी ब्रीफ कर दो। गॉट इट? ओके जी। देखिए पूजा जी, मैं आपकी कंडीशन समझ रही हूँ, मेरी सिंपैथी है आपके साथ, इसीलिए तो मैं खुद चल के आई हूँ आपके पास। मैं कुछ जानना चाहती हूँ। जी मैडम। अच्छा, तो मिस्टर ओबराय का बिहेवियर बाहर के लोगों के साथ कैसा था? मतलब मैडम? मतलब उनका कोई दुश्मन या किसी के साथ कोई झगड़ा? नहीं नहीं, वो तो बहुत ही सच्चे सिंपल इंसान थे। अच्छा, आपका ड्राइवर सत्या नाम है ना उसका? वो हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में है और घटना के दिन से वो फरार भी है। उसके बाद तो वो मेरे से मिलने तक नहीं आया। अच्छा, मिस्टर ओबरॉय के साथ सत्या का कुछ प्रॉब्लम हुआ था? हाँ मैडम जी, कुछ दिन पहले तो वो सत्या के ऊपर बहुत ही नाराज थे और डांटा भी था उसे। क्यों? क्योंकि मैडम जी वो सत्या की नीयत ठीक नहीं थी। बस पूजा बस। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों। आज ज्यादा खाने का मन नहीं कर रहा। क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे ही। तबीयत ठीक है ना? आप हमको बुलाए हैं? अरे हाँ, मुझे कल डॉक्टर खन्ना के यहाँ जाना है, तो गाड़ी तैयार रखना, ठीक है? नहीं, रहने दो। पानी का ग्लास नहीं है, जाओ ग्लास ले आओ। हाँ जी, अभी लाए। आजकल तुम्हारा ध्यान काम पे कम रहता है। हाँ, हरामखोर हो गए हो तुम। हर रोज देर से आना, काम नहीं करना। हाँ, और ना क्या आया करो, समझे? बदन से बदबू आती है। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। गेट आउट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट आई सेड। सारा मूड खराब कर दिया नालायक ने। जी जा रहा हूँ साहब, जा रहा हूँ। क्या हुआ जी? इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? तबीयत बिगड़ जाएगी। ठीक है ना आप? तुम नहीं समझोगी। दीदी, दीदी, दरवाजा खोलो ना दीदी। ओ दीदी, दरवाजा खोलो दीदी। नमस्कार, नमस्कार दीदी। हाँ बोलो, क्या है? दीदी, इंफॉर्मेशन लाया दीदी आपके लिए। बोलो। वो ओबराय साहब, हाँ, ओबराय साहब का मर्डर वो रघु और सत्या ने किया। कौन बोला? दीदी, आज तक बिल्ला का कोई खबर रॉन्ग हुआ क्या? नहीं ना? देखा है तूने? उस दिन दारू के ठेके पे बात कर रहा था दीदी। अच्छा, बोला ओबराय साहब को ठोक देंगे। सिर्फ सुना? अपना कान से सुना दीदी। बेइज्जत, बेइज्जत, साला हमको पूरा बेइज्जत कर दिया।
किसने की तेरी बेइज्जती? अरे वो अपाहिज लंगड़ा साला उस औरत के सामने हमरा बेइज्जती कर दिया। किसने किया मेरे दोस्त की बेइज्जती? बोल तो। अरे यार, हम उसका ड्राइवर हूँ, उसका नौकर नहीं, उसका नौकर नहीं। तेरी बेइज्जती आखिर की किसने? ये तो बता। वो साला विजय ओबराय, साले को नहीं छोड़ूंगा। हम साले को ठोक देंगे, हाँ, ठोक देंगे। मेरे दोस्त की बेइज्जती की उसने। मदर जात को छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरा घोड़ा कहाँ है? मेरा घोड़ा कहाँ है? मेरा घोड़ा दे। उसने तेरी बेइज्जती की, यानी कि मेरी बेइज्जती की। हमार बेइज्जती, तोर बेइज्जती। उसको तो मैं ही ठोकूंगा। अरे 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 रुक, तो अरे रुक, रुक, गुस्सा थूक दे यार। मैं ही ठोक। नहीं सुन, रघु को नहीं चढ़ती है। तू शांत हो जा, मेरा तू शांत हो जा नाम है यार। रघु। घोड़ा चलता है रघु का। ठीक बा, तू शांत हो जा। सुन, कोई विजय ओबराय को ठोकेगा ना, मैं खुद ठोकूंगा। ये लो, रख लो। इस वक्त वो किधर मिलेगा? दीदी, वो लंगड़ू देवा है ना, उसके गैराज में ही मिलेगा। हाँ अर्जुन, सुनो, अभी खबर मिली, सत्या और रघु घोड़ा दोनों लंगड़ा देवा के गैरेज में हैं। हाँ जाओ, अभी फोर्स लेके जाओ। पूरा नाम बोल। चंदन नचनिया। उधर क्या करने गया था? उधर क्या करने गया था? उधर वो नचने वाली का, डांसर का असिस्टेंट हूँ मैं। नाम क्या है उस नाचने वाली का? रूपा। मर जाओ। एक काम कर, तेरा डांस हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तू मेरा मुजरा देख। देखेगा तू मेरा मुजरा? मेरी तो पसंद है तुझे। चले क्या? इसकी तो आज बजी। बोलो, हमको क्यों लाए यहाँ? साहब जी, हम लोगों को यहाँ क्यों लाया गया है? हाँ, क्यों लाया गया मालूम नहीं? नहीं मालूम नहीं है साहब जी। नहीं। कोई बात नहीं, होता है। साहब जी, हम लोग गरीब आदमी हैं। हमने कुछ बोलने के लिए बोला? हम लोग इस सब में नहीं। तो बैठ। खून किसने किया? खून? ये साला कबाड़ी का काम करते करते, भंगार का काम करते करते इसका दिमाग भी भंगार हो गया। कुछ भी बोलता रहता है, चूतिया कहीं का। दोस्त है साहब जी। दोस्त है जी। हम लोग तो बस कमाते हैं, खाते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेन देन नहीं साहब। कोई मतलब नहीं। भोसड़ी तो चुप। मारेगा है। मारा इसलिए कि मुझे बर्दाश्त नहीं।
कितना जोर से मारती है। जोर से मार दिया। अरे माँ की आँख। साहब जी, नहीं साहब जी, नहीं साहब जी। अरे बाप रे, बोल किसने किया, बोल। साहब जी, और शौक है ना खून करने का? बोल। नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, कोई खून नहीं किया हमने, कोई खून नहीं किया साहब जी, कोई खून नहीं किया। अरे बाप रे, अरे नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, सच बोल रहे हैं। अरे बाप रे, नहीं साहब जी, साहब जी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मर जाएगा साहब जी, छोड़ दीजिए। अरे बाप रे।